दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे का ऑनलाइन आवेदन को लेकर बिहार सरकार द्वारा ऑफिशियल सूचना जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल सूचना अनुसार कौन कौन से व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सर्वे के लिए आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन से व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकते हैं, और अगर आप खुद से अपने मोबाइल फ़ोन से सेल्फ सर्वे के तहत आवेदन करेंगे तो आपका प्रतीक्षा सूची में लिस्ट में नाम जुड़ेगा या फिर नहीं जुड़ेगा, इसको भी लेकर पूरी जानकारी दे दी गई है। तो आगे इस वीडियो में आपको ऑफिशियल सूचना के आधार पर पूरे विस्तृत रूप से पूरी जानकारी बताएंगे। वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजिल में आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आपने हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे ऑनलाइन आवेदन को लेकर ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा ये ऑफिशियल सूचना जारी कर दी गई है और इस सूचना में साफ साफ जानकारी दिया गया कि कौन से व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र हैं, किन व्यक्तियों को इस सर्वे के लिए आवेदन करना चाहिए, और साथ ही यहाँ पे यह भी जानकारी दिया गया कि आप सर्वे के लिए आवेदन जो कर रहे हैं वो खुद से आवेदन करेंगे तो वो योग्य होगा या फिर नहीं होगा, और आपको जो सो सर्वे के लिए आवेदन किससे करवाना चाहिए तब आपका योग्य होगा। तो पूरे विस्तार से यहाँ पे जानकारी दिया गया। मैं इनको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आप एक एक करके पूरे बारीकी से जान पाएं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए साफ साफ बताया गया बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग प्रेस विज्ञप्ति। इसका दोस्तों के आगे यहाँ पे जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत योजना की प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट। अब आप थोड़ा विस्तार से जानिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ उन्हें ही दिया जाता है जिनका जो सो वेटिंग लिस्ट में नाम होते हैं, उन व्यक्तियों को चयनित करके फिर लाभ दिया जाता है घर बनाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए साफ साफ बताया गया कि अगर आपका नाम प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट में ही नहीं है तो ऐसे में यहाँ पे बताया गया कि छूटे हुए योग्य, लेकिन आप इसके लिए योग्य हैं, तो छूटे हुए योग्य लाभुकों का सर्वेक्षण का जो कार्य है वो आवास प्लस 2024 के माध्यम से दिनांक 10 जनवरी 2025 से ही संपूर्ण राज्य में किया जा रहा है। यानी कि पूरे भारत में जो सो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। अब आवेदन किससे कराना है इसके बारे में देखिए यहाँ पे जानकारी दी गई है। यह पूर्णतः निःशुल्क है। आवेदन करने की जो प्रक्रिया ये बिल्कुल फ्री है। कोई अगर पैसे की मांग की जाती है तो उनका आप शिकायत कर सकते हैं। शिकायत कहाँ करेंगे, कौन से नंबर पे करना है, आगे आप पूरी विस्तार से जान पाएंगे। आगे दोस्तों कि यहाँ पे बताया गया कि सर्वेक्षण का जो कार्य है वो 31 मार्च 2025 तक किया जाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे का आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 31 मार्च 2025 तक रखा गया। इस तिथि से पहले आपको सर्वेक्षण यानी पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे का आवेदन करवा लेना है। अब आगे यहाँ पे देखिए बताया गया कि सर्वेक्षण हेतु पंचायत स्तर पर यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का आवेदन कैसे करेंगे, तो इसको लेकर देखिए बताया गया कि ग्रामीण आवास सहायक से या फिर पंचायत रोजगार सेवक से, इन दोनों में से किसी एक से पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे के लिए आवेदन करवा सकते हैं। खुद से आवेदन कराएंगे तो शायद वो बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए खुद से सर्वेक्षण को लेकर कोई भी जिक्र नहीं किया गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे दोस्तों के यहाँ पे बताया गया कि प्राधिकृत किया गया है जिन पंचायतों में ये दोनों कमी कार्यरत नहीं है। मान लीजिए कि आपके पंचायत में ग्रामीण आवास सहायक भी नहीं है या पंचायत रोजगार सेवक भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपके पंचायत की जो पंचायत सचिव होते हैं उन्हें जो से जिला प्रशासन द्वारा आदेश दिया गया और वो व्यक्ति भी सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। सर्वेक्षण हेतु निम्न मापदंड के परिवार आयोग है। अब यहाँ देखिए 11 ऐसे मापदंड बताया गया। अगर इनमें से कोई भी एक पूरी करते हैं तो आप इस सर्वेक्षण के लिए आयोग है, आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब जानिए क्या क्या जानकारी दी गई है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 1 नंबर में बताया गया कि वैसे परिवार जिनका पक्का आवास हो। अगर आपके पास पहले से ही पक्का घर है तो आप इसके लिए पात्र नहीं या अयोग्य हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास मोटर युक्त तिपहिया या चौपहिया कोई वाहन है तो आप इसके लिए अपात्र हैं। 3 नंबर में बताया गया कि मशीनी तिपहिया या चौपहिया कृषि उपकरण अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अपात्र है। 4 नंबर में बताया गया कि अगर आपको 50,000 अथवा इससे अधिक का ऋण सीमा वाले क्रेडिट कार्ड मिला है तो आप इसके लिए अपात्र है, लाभ नहीं ले पाएंगे। 5 नंबर बताया गया कि वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, अगर आपके पूरे परिवार में कोई भी सदस्य को सरकारी नौकरी मिला हो तो वो इसके लिए अपात्र है, वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। 6 नंबर बताया गया कि सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार भी इसके लिए अपात्र हैं। उसका 7 नंबर बताया गया कि वे परिवार जिनका कोई सदस्य 15,000 या इससे अधिक प्रति माह कमा रहा हो वो व्यक्ति भी अपात्र हैं। उसका आगे दोस्तों के यहाँ पे 8 नंबर बताया गया कि आयकर देने वाले परिवार, अगर आप आयकर यानी इनकम टैक्स भरते हैं तो आप इसके लिए अपात्र हैं।
आगे यहाँ पे देखिए बताया गया 9 नंबर में कि व्यवसाय देने वाले, अगर आपका कोई व्यवसाय है और व्यवसाय का कर देते हैं यानी कि टैक्स सब देते हैं, तो वो व्यक्ति भी अपात्र है, वो आवेदन नहीं कर सकते। 10 नंबर बताया गया कि वे परिवार जिनके पास 2 से 5 एकड़ या इससे अधिक की सिंचित भूमि है, वो व्यक्ति भी इसके लिए अपात्र है, आवेदन नहीं कर सकते हैं। 11 नंबर बताया गया कि 5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि है, तो वो व्यक्ति भी अपात्र है, वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब आगे दोस्तों की यहाँ पे जानकारी दी गई है कि वैसे परिवार जो उपयुक्त मापदंडों को धारण नहीं करते हैं, इनमें जो 11 जानकारी दी गई, इनमें से कोई भी एक भी आप पूरा नहीं करते हैं, तो ऐसे में आप पात्र हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहीं पे साफ साफ जानकारी दी गई कि वैसे परिवार जो उपयुक्त मापदंडों को धारण नहीं करते हैं, वो अपना नाम आवास प्लस सूची में शामिल करवा सकते हैं। इस हेतु पंचायतवार प्राधिकृत कमी अथवा अपने प्रखंड कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ जानकारी दी गई है। अब आगे यहाँ देखिए बताया गया कि सर्वेक्षण के क्रम में यदि किसी सर्वेक्षणकर्ता द्वारा अवैध राशि की मांग की जाती है, तो निगरानी विभाग बिहार सरकार के निम्न दूरभाषा पर इनकी शिकायत की जा सकती है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि सर्वेक्षण के क्रम में यदि कोई व्यक्ति आपसे पैसे की मांग करते हैं, तो उनका आप डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं। ये 2 टोल फ्री नंबर दिया गया, ये दोनों टोल फ्री नंबर है, इस नंबर पर कॉल करके आप शिकायत कर सकते हैं, या फिर ये जो मोबाइल नंबर दिया गया, इस मोबाइल नंबर पर कॉल करके आप डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं कि यहाँ पे पैसे की मांग की जा रही है।